2025 का हो गया। पूरक परीक्षा 2025 अभी सप्लीमेंट्री एग्जाम में जो आए थे सवाल। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के वियोजन से उत्सर्जित गैस। आपको ध्यान होना चाहिए सिल्वर क्लोराइड AgCl, ऊपर सूर्य का प्रकाश Ag प्लस Cl2, तो उत्तर क्या सही होगा? Cl2। यह प्रश्न कई बार आया है। इस अभिक्रिया में आपको बताना है सत्य क्या है। तो आपको ध्यान है CuO तो क्या हो रहा है? CuO कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन का, देखो कॉपर उपचयित हो रहा है, ये इसका कुछ नहीं हो रहा है, ये गलत है। जल, ये भी गलत है। हाइड्रोजन उपचयित हो रहा है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ठीक है। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? द। देखिए इसके बाद बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाम पूछे तो नाम ही लिखना है, ये ध्यान रखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र क्या होता है? CaOH का यह 6CO2 12H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। वैसे ये छठे पाठ की भी विक्रिया जैव प्रक्रम की। तो X क्या बनेगा? C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा। X का नाम लिखना है, बस नाम लिखना है। नाम पूछा है तो नाम लिखे। नाम क्या है? सूत्र लिख के नाम लिख दो, ग्लूकोज। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलें डुबोकर विस्थापन अभिक्रिया। तो CuSO4 प्लस Fe गिव्स FeSO4 प्लस Cu। चित्र बनाए, ये चित्र बनाए आप इस प्रकार से। ये कॉपर सल्फेट का नीले रंग का विलयन है, CuSO4 का विलयन लेना है। इसके अंदर कॉपर की ये लोहे की कीलें डाल दी हैं, Fe की कीलें हैं। इसके बाद में विलयन मलिन हो जाता है, कीलों पर किसका? कॉपर की परत बन जाती है। पहले पार्ट के ये सारे प्रश्न हो गए बोर्ड 2012 से लगाकर 2025 तक के सारे आने चाहिए आपको। ये दूसरा पार्ट आपने इसमें पढ़ लिया होगा। अब हम जो है इसके ही प्रश्न कर लेते हैं 2012 से, कितने आपको आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। – 2012 बोर्ड का पहला सवाल है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने में, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने में प्रयुक्त स्केल का नाम लिखिए। तो स्केल का नाम है pH स्केल। अम्लीय वर्षा के कारण बताने और दुष्प्रभाव बताने। तो अम्लीय वर्षा के कारण क्या है? वायुमंडल में जब सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, कल कारखानों से निकले धुएं से, वाहनों के निकले धुएं से, दूषित पर्यावरण होने से, यानी कि जब जो हाइड्रोकार्बन पदार्थ हैं, जीवाश्म ईंधन है, कोयला, पेट्रोलियम है, इसका दहन ज़्यादा होता है तो नाइट्रोजन के और सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं, वायुमंडल में जाएंगे, अधिक मात्रा में होंगे। इनकी मात्रा बढ़ने से जल की pH, जो वर्षा जल की pH है, वो 5.5 से कम हो जाती है। इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसके कुप्रभाव, जब ये वर्षा होती है तो किसानों को फसलों का, खेतों का नुकसान होता है। खेतों में जो है अम्लता बढ़ जाती है और पुरानी इमारतें हैं, भवन है, उनको नुकसान पहुंचता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, पहले सूत्र पूछा है तो पहले सूत्र लिखे है CaSO4 0.12H2O। इसकी जल के साथ अभिक्रिया लिखनी, फिर वापस लिखना है नया समीकरण CaSO4 0.12H2O प्लस H2O लिख दो, जो किताब में लिखी हुई वही लिखते हैं। क्या हो जाएगा? CaSO4 0.2H2O, ये बन जाता है जिप्सम और ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अम्ल के जलीय विलयन का विद्युत चालकता का प्रयोग समझाना है। आवश्यक चित्र बनाकर, बहुत सरल है ये।
आपको ध्यान होना चाहिए कि अम्लों का विलयन विद्युत का सूचालक होता है। उसके लिए आपको चित्र क्या बनाना है, एक बीकर, अंदर एक कॉर्क को उल्टा रखेंगे, 2 ऑयल पिन लगा देंगे, है ना, इनको एक विद्युत बैटरी, एक कुंजी और एक बल्ब से जोड़ देंगे। अब क्या करें, अम्ल पूछा है तो अम्ल का ही विलयन डालें। हम क्या करेंगे, इसमें तनु HCl या फिर जल लेकर उसके अंदर HCl डाल दो थोड़ा सा, या H2SO4 डाल दो, अम्ल डालकर कुंजी लगाएंगे तो बल्ब क्या होगा, प्रकाशित होता है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि अम्लों का विलयन विद्युत का सुचालक होता है। ये HCl है, AQ विलयन है, इसमें विद्युत धारा जाएगी, हाइड्रोजन आयन और क्या बनेंगे, क्लोरीन आयन। आयनों की उपस्थिति है इसलिए विद्युत का सुचालक होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, एक एक उदाहरण। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होते हैं, पूरे आयनित हो जाते हैं, जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होते हैं और अधिक H+ आयन देते हैं, जैसे H2SO4, HCl, HNO3, कोई भी एक उदाहरण देना है। और वे अम्ल जो जल में पूर्ण आयनित नहीं होते, आंशिक आयनित होते हैं और कम H+ आयन देते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल CH3COH लिख दो, H2CO3 लिख दो, कार्बनिक अम्ल है, कोई भी एक उदाहरण। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने की स्केल, फिर वही सवाल है, pH स्केल, वही प्रश्न सेम है। आगे चलते हैं। 2013 बोर्ड में क्या क्या पूछा गया, 13 बोर्ड में सिर्फ मिलान करने वाला सवाल पूछा गया, 5 नंबर का। अब आपको ध्यान है, इसमें एक गलत होता है, 2 गलत होंगे, एक गलत होगा, दूसरा गलत ही होगा अपने आप। ऐसे मिलाने वाले सवाल को करते समय आपको कॉलम A को तो सेम ऐसे ही लिखना है, B के सामने सही उत्तर लिखना है, B लगाकर इसके सामने सही उत्तर क्या है, जैसे मान लो इसका प्रबल अम्ल का जो उदाहरण है वो लिख के उसका उत्तर लिखे, ऐसे मिला है नहीं। फिलहाल तो हम मिला लेते हैं या ऐसे ही लिख देते हैं। मैं अभी प्रबल अम्ल, इसमें से बताओ आप कौन सा प्रबल अम्ल होता है। H2SO4 F है, इसके आगे F लिखकर H2SO4 लिखेंगे। दुर्बल अम्ल, इसमें से दुर्बल अम्ल कौन सा है, CH3COH, तो ये लिखेंगे E। प्रति अम्ल, प्रति अम्ल को एंट एसिड कहते हैं। कभी कई चीज समझ में नहीं आए तो आप इसके नीचे इंग्लिश में लिखा होता है, उसमें देख लें आप कि प्रति अम्ल का हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, हो सकता है वो शब्द समझ में आ जाए, एंट एसिड। और एंट एसिड का मतलब है कि जो अम्लता को दूर करता है, तो वो कौन सा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाएगा, H हो जाएगा। क्षारीय लवण, लवण में हाइड्रोजन आयन और OH आयन नहीं होते, और सार का मतलब उसमें प्रबल सार है, तो कौन सा होगा, Na2CO3, ये हो जाएगा C। प्रबल सार, इसमें से प्रबल सार जिसमें OH है वो सार है, तो ये 2 में OH है, 2 में से ये प्रबल हो जाएगा I, NaOH। दुर्बल सार, ये दुर्बल हो जाएगा G। उदासीन लवण, NaCl उदासीन लवण है, J। अम्लीय लवण, इसमें से जो अम्लीय लवण है, और पीछे रह गया ये B, अम्लीय लवण हो गया। प्राकृतिक सूचक है, हल्दी हो गई, और संश्लेषित सूचक है, मैथिल ऑरेंज हो गया। 5 नंबर का सवाल है, बस खाली उत्तर ढूंढ के तो लिखना है। एक आधा प्रश्न तो ऐसा आएगा किसी न किसी चैप्टर का मिलाने वाला। 2013 सप्लीमेंट्री में क्या पूछे गए, ध्यान से देखिए। क्या होता है जब क्षारीय विलयन में फिनोप्थलीन मिलाई जाती है। फिनोप्थलीन एक रंगहीन संश्लेषित सूचक है। अम्ल के साथ वो कोई रंग नहीं देता, लेकिन सार में मिलाने पर वह गुलाबी रंग देता है, गुलाबी रंग हो जाता है। अम्लीय विलयन में मैथिल ऑरेंज भी एक संश्लेषित सूचक है जिसका रंग ऑरेंज होता है। अम्ल के साथ लाल रंग देता है और क्षार के साथ पीला रंग देता है। पूछा क्या है, अम्लीय विलयन में मैथिल ऑरेंज मिलाई जाती है तो कैसा रंग होगा, लाल रंग हो जाएगा उसका। सब्जी के दाग लगे सफेद कपड़ों को साबुन से धोते हैं, तो हम लिखेंगे सब्जी के दाग में, सब्जी में हल्दी होती है, वो एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी, सफेद कपड़ों पर हल्दी के ही दाग लगेंगे, वो सब्जी के, 2 प्राकृतिक सूचक है।
और अभी सर्दियों में आपने हल्दी खाई है, हाथ धोए हैं, देखे हैं लाल हो गए, अर्थात हल्दी जो है वो क्षार से क्रिया करके लाल रंग देती है। तो साबुन से धोया जाता है तो लाल भूरा रंग हो जाता है, क्योंकि हल्दी यहाँ प्राकृतिक सूचक है जो क्षार के साथ क्रिया करके लाल भूरा रंग देती है। तली हुई खाने की वस्तु को लंबे समय तक वायु में खुला रखते हैं तो वे विकृत गंधी हो जाते हैं, वायु से उपचयित हो जाएंगे और उनकी गंध और स्वाद बदल जाएंगे। बारीक कटी प्याज को कपड़े में, साफ कपड़े में प्लास्टिक की थैली में रखकर फ्रिज में रखा जाता है तो हम लिखेंगे प्याज एक गंधीय सूचक है, इनकी गंध अम्ल या क्षार के साथ परिवर्तित होती है, लेकिन इनको प्याज में रखने पर ये उपचयित नहीं होते, इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना, कोई बदलाव नहीं होगा गंध में। 2014 बोर्ड 2014 में किसी विलयन के उदासीन प्रकृति के लिए पीएच का मान कितना होता है? तो 7 होगा उदासीन विलयन, और उदासीन जल उदासीन होता है, 7 होगी पीएच। चींटी के डंक में स्त्रावित होने वाला अम्ल फॉर्मिक अम्ल लिखे आप तो भी सही है। आप इसको मैथेनोइक अम्ल लिखें IUPAC नाम तो भी सही है। और मैथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCOO मैथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु से अभिक्रिया से निकलने वाली गैस का नाम और समीकरण लिखो। तो सोडियम धातु, सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, इसकी क्रिया Zn से कराओ। आपने दूसरे पार्ट में धातुओं की अभिक्रिया क्षारों के साथ पढ़ी है, क्षारों की अभिक्रिया धातुओं से, तो यहां बन जाएगा Na2ZnO2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट बनता है एक। तो प्लस कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो पहले गैस का नाम लिखे हाइड्रोजन गैस, जैसे प्रश्न पूछे वैसे ही उत्तर दें, पहले लिखे आप हाइड्रोजन गैस और फिर ये समीकरण लिख दें। निम्न में किसका उपयोग किया जाता है? नंबर 1, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करना है, शुद्ध करना है, तो विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जो होता है आप हिंदी में ही लिखा है विरंजक चूर्ण, और सूत्र भी आपको आया तो लिख दें CaOCl2। रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकोड़ा बनाने में बेकिंग सोडा Na2CO3 या खाने का सोडा Na2CO3, Na2CO3 नहीं होगा, NaSCO3 होगा खाने का सोडा। Na2CO3 तो क्या होता है? कपड़े धोने का सोडा होता है। तो NaH सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, बाई जिसका उपयोग करती है। जल की स्थायी कठोरता दूर करनी है तो यहाँ कपड़े धोने वाला सोडा आएगा, जल की स्थायी कठोरता यही आएगा। फिर Na2CO3.10H2O कपड़े धोने का सोडा या धावन सोडा। सोडियम कार्बोनेट खिलौना तथा सजावट का सामान बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.5H2O POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, पूरा नाम लिखना है, आधे आधे नंबर का ये सब सारा। चलिए 2000 पूरक परीक्षा 2014, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण है। NaOH क्षार है प्लस HCl अम्ल है, NaCl प्लस H2O उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत सरल उदाहरण है, याद है? आगे चलो। सोडियम कार्बोनेट की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करने पर एक रंगहीन गंधहीन आग बुझाने वाली गैस बनती है। आग बुझाने वाली आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, CO2 A बनती है। A चूने के पानी में प्रवाहित करने पर उससे दूधिया कर देती है। A का नाम और अभिक्रिया लिखो। तो पहले आपको दिमाग में आना चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हो गया HCl। आपने पीछे पढ़ा है कि अम्ल जब धातु कार्बोनेटों से या धातु बाई कार्बोनेट से क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। तो यह लवण बन जाएगा NaCl प्लस जल, और प्लस कौन सी गैस बनेगी? CO2 गैस बनेगी।
तो ये कह रहा है निकलने वाली ए गैस, तो आप नीचे लिखेंगे ए गैस बराबर CO2, उसे दूधिया कर देती है। अब चूने के पानी में, अब आपने पहले पार्ट में एक समीकरण पढ़ा है, चूने का पानी होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसके अंदर आप CO2 गैस डालोगे तो क्या बनेगा CaCO3 प्लस H2O, ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। पहले पार्ट में भी ये दिया हुआ है, दोनों समीकरण लिखो, तो ये दो समीकरण लिखना है आपको और एक का नाम लिखो। अथवा में ये नहीं आया तो ये सवाल करो, अथवा क्या है, अम्ल तथा क्षार किसे कहते हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का एक उदाहरण दो। अब अम्ल क्षार किसे कहते हैं, तो अम्ल में आप दो बातें लिखें, अम्ल जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं, अम्ल है। क्षार जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं और ये H प्लस आयन देते हैं, ये स्वाद में कसेले या कड़वे होते हैं, नीले लिटमस को कोई प्रभाव नहीं करते, लेकिन लाल लिटमस को नीला करते हैं। प्रबल अम्ल का उदाहरण अभी मैंने बताया आपको, HCl, H2SO4 कोई भी एक दे दो। प्रबल क्षार NaOH, KOH कोई भी दे दो, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये इसकी क्लोरीन से अभिक्रिया कराए, शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, शुष्क बुझा हुआ चूना जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो आपने पढ़ा इस पार्ट में क्या बनता है उत्पाद, हाँ CaOCl2, जिसको हम बोलते हैं विरंजक। आपको पूछा है, हाँ ये बन गया विरंजक चूर्ण CaOCl2 प्लस H2O। तो आपको ये बताना है इस अभिक्रिया के अंदर समीकरण लिखना है और पहले उत्पाद का नाम लिखना है। पहले जो पूछे वो चीज पहले लिखे, तो पहले आप लिखेंगे विरंजक चूर्ण और फिर लिखेंगे ये समीकरण। समझ में आ रहा था? हाँ अभी ये लास्ट टाइम है, ध्यान रखना, और नहीं तो फिर पढ़ाई का लास्ट टाइम हो जाएगा। फिर देखो 2015 और अधिकतम सवाल पुनरावृत्ति होगी, अधिकतम बोर्ड में सवाल वापस इनमें से ही आएंगे। अब मैं एक